हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जल पर निबंध कैसे लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल फुल डिटेल से, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल कैसे मतलब जितना भी जल से संबंधित निबंध है ना, पूरा हम लोग लिखेंगे और एक एक चीज़ों को समझते हुए, एक एक टॉपिक को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है और इस वीडियो से आप यकीन मानो बहुत कुछ, यानी कि बहुत ज़्यादा आप लोग कुछ सीखने वाले हो। तो वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जल की उपयोगिता, ठीक है, और ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जल ही जीवन है। ठीक है, बिना जल के, बिना वाटर के आप एक जीवन की, एक लाइफ की संभावना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है लाइफ किससे होती है? एक सेल से लाइफ होती है, और सेल के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। और प्रोटोप्लाज्म पता है 7 to 80% किससे मिलकर के बना होता है? जल से मिलकर के बना होता है। आपको पता है सेल कितने परसेंट? 70 से 80% कोशिका एक जल से मिलकर के बनी होती है। ओ शिट, ये तो बायोलॉजी पढ़ाने लगा मैं आप लोग को। चलो, क्या देख रहे हो? जल ही जीवन है। इस पर हम लोग देखेंगे निबंध। ठीक है, किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इसका डेमो। ठीक है, 2019-20 के अंदर ये पूछा गया था। ठीक है, ये देखिए, ये है इसकी आउटलाइन में मैंने जब आपको निबंध लिखना पर एक वीडियो बनाया था आपके लिए। ठीक है, कि निबंध कैसे लिखें। ठीक है, निबंध कैसे लिखें। ठीक है, निबंध कैसे लिखें, ये एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो को आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। क्या लिखना है? प्रस्तावना। आप जल पर निबंध लिख रहे हैं, किस पर? जल पर। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। इसके बाद मानव जीवन के लिए जल का महत्व, उस चीज़ का महत्व लिखिए। फिर देखिए, स्वस्थ रहने के लिए जल का महत्व, पेड़ पौधों के लिए जल का महत्व, पशु पक्षी एवं अन्य जलीय जीवों के लिए या फिर अन्य जीवों के लिए जल का क्या महत्व है। ये आपकी सभी क्या हैं? ये आपकी हैं हेडिंग्स। ठीक है, ये हैं हेडिंग्स, और आप इन्हीं हेडिंग को डालोगे और फिर आप लोग क्या करोगे? डिटेल में इन सभी चीज़ों को लिखोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहली हेडिंग अपनी प्रस्तावना के ऊपर। ठीक है, प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए इसमें क्या लिख रखा है? हमें पता है कि भैया जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है। जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। क्या बोल रहा है? कि जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जल के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। देखो, आपको क्या करना है, बस सिंपल से इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा, इस तरीके से समझाऊँगा कि ये आपके पूरे अंदर घुस जाएगा, अगर आप सही तरीके से देख लेते हो तो बस। ठीक है, तो आपको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, चलिए फिर है, पृथ्वी पर जल पाया जाता है, इसलिए इसे अनोखा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को अनोखा ग्रह किस लिए कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जल पाया जाता है। ठीक है, जल के कारण ही आज मनुष्य जाति पृथ्वी पर विकसित हो सकी है। सोचो, जल है तो मनुष्य है, जल है तो कल है। जल के कारण ही पृथ्वी पर मनुष्य की जो जाति है वो विकसित हो सकी है। ठीक है, मनुष्य, पशुओं, पेड़ पौधों सभी के लिए जल आवश्यक होता है। ठीक है, क्या है? मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए क्या आवश्यक होता है? जल आवश्यक होता है। ठीक है, यदि पृथ्वी से जल समाप्त हो जाए तो कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह पाएगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि सभी जीव जंतु जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह चिंता का विषय है कि मनुष्य ने अपनी व्यवसायिक गतिविधियों के द्वारा पृथ्वी में पाए जाने वाले जल को संकट में डाल दिया है। ठीक है, मनुष्य ने क्या किया है कि अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के द्वारा पृथ्वी में जो जल पाया जा रहा है उसको संकट में डाल दिया है। पृथ्वी के 78% भाग पर महासागर पाए जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, पृथ्वी का जो 78% भाग है ना, 78% भाग है ना, उस पर क्या पाया जाता है? महासागर। ठीक है, जिसमें नमकीन जल मिलता है, जिसमें नमकीन जल यानी कि आप लोग जानते हैं खारा जल, है ना, खारा पानी मिलता है। आप इसे अगर पी लोगे ना तो आपको और प्यास लगने लगेगी। ठीक है, परंतु यह पीने के योग्य नहीं होता है। ठीक है,
पीने योग्य जल को मीठा जल या मीठा पानी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर मौजूद कुल जल में से 217% जल ही पीने योग्य है। ठीक है, पृथ्वी पर क्या है, तो पृथ्वी पर कुल जल में से 217% जल ही पीने योग्य है। आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन लिखा, हेडिंग डायल लिख दिया इसी तरह। ठीक है, अब आपकी जो सेकंड हेडिंग है, आप सेकंड हेडिंग पे आप काम करोगे, क्या है, मानव जीवन के लिए जल का महत्व, कि भैया मानवों के लिए जल का क्या महत्व है। इसमें आप लोग ना अपने हिसाब से कुछ लिखिए। ठीक है, अपने मन से लिखिए, जो आप रियलाइज़ कर रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग उस तरह लिखिए। ठीक है, और आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, सही होना चाहिए बेकायदे। मनुष्य के लिए जल महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिना भोजन किए मनुष्य 7 दिन तक जीवित रह सकता है, परंतु बिना जल पिए वह 3 दिन में ही मर जाएगा। ठीक है, ये एक डाटा है। ठीक है, और ये डाटा कौन लिख रहा है, ये डाटा आपका लिख रहा है NCERT। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मनुष्य बिना भोजन किए हुए 7 दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना जल के वो 3 दिन में ही मर जाएगा। हम सभी लोगों को प्यास लगती है और प्यास बुझाने के लिए हम जल का सेवन करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए एक व्यक्ति को प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। ठीक है, प्यास लगने पर जब हमें पानी नहीं मिलता है तो बहुत बेचैनी का अनुभव होता है। इससे ही जल की महत्व का पता चलता है, इससे ही जल की महत्वता का पता चलता है। ठीक है, अब आपको प्यास लगी है, आपको पानी नहीं मिल रहा है, तब वहाँ पे समझ आता है कि भाई जल की कितनी कीमत है। ठीक है, मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। मनुष्य के लिए और जीव जंतुओं के लिए ना सर जल ही जीवन है। क्लियर है, हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी से जल तेजी से विलुप्त हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी से जल क्या हो रहा है, तेजी से विलुप्त हो रहा है। मनुष्य की व्यावसायिक गतिविधियों में आज पीने लायक जल को संकट में डाल दिया है। ठीक है, जो मनुष्य की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं ना, उससे क्या हो रहा है, पीने योग्य पानी को संकट में डाल रखा है। ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है। ठीक है, रासायनिक कचरों को, जो हमको रासायनिक कचरा यानी कि जो केमिकल निकल रहा है, केमिकल वेस्ट निकल रहा है, उसको नदियों, झीलों, तालाबों में क्या कर रहा है, बहाया जा रहा है। ठीक है, जो रासायनिक कचरा है उसको नदियों, झीलों, तालाबों में बहाया जा रहा है, जिससे जल दूषित हो रहा है। जिसके कारण से क्या हो रहा है, जल दूषित हो रहा है। हमें इसे रोकने के लिए मजबूत कदम उठाने होंगे। क्या करने होंगे, हमें इसे रोकने के लिए मजबूत कदम उठाने होंगे। अब आप समझ गए हैं कि मनुष्य जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए जल की क्या महत्वता है। ठीक है, आप लोग देख चुके हैं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट था हमारा कि स्वस्थ रहने के लिए जल का क्या महत्व है। अब देख लेते हैं कि यदि आपको हेल्दी रहना है, ठीक है, तो आपके लिए क्या महत्व है ना। आपको हेल्दी रहना है तो उसके लिए जल किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, किस प्रकार से वो आपके लिए महत्व है। देखिए, मनुष्य के शरीर के 65 से 80% तक जल पाया जाता है ना। मनुष्य के शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, मनुष्य की जो बॉडी है, ठीक है, मनुष्य की जो शरीर है उसमें 65% से 80% क्या पाया जाता है, 80% हमारा जल पाया जाता है। ठीक है, और रक्त में 7% जल पाया जाता है। देख लो, जो ब्लड होता है, ठीक है, बॉडी में तो इतना पाया जाता है, और जो ब्लड होता है उसमें 7% जल पाया जाता है। क्या, वाटर पाया जाता है। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए हमें साफ और शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वास्थ्य और शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। ठीक है, दूषित जल पीने से पीलिया, गैसेस, संक्रमण रोग, चेचक, पेचिश, दस्त जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सोच लो, दूषित जल, गंदा खराब पानी पीने से क्या क्या हो सकता है, पीलिया, गैसेस, संक्रमण रोग, चेचक, पेचिश, दस्त आदि आपको हो सकते हैं। ठीक है, दस्त के रोग में शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। जब आपको दस्त हो जाता है ना, दस्त पड़ने लगते हैं, तो शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि आपको क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिहाइड्रेशन। आप लोगों ने एक वर्ड सुन रखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब होता है जल की कमी। क्या होता है डिहाइड्रेशन, मतलब कि जल की कमी।
ठीक है। इसलिए ORS का घोल रोगी को दिया जाता है ना। जब आपको दस्त लगने लगते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो आपको क्या दिया जाता है, ORS का घोल दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, आप लोगों को मिला भी होगा, है ना। जल को साफ करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर, फिटकिरी डाली जाती है। अब आपसे कोई पूछ ले भैया कि अगर जल को साफ करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसको साफ से बता दो कि जल को साफ करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी डाली जाती है, ठीक है। यदि जल दूषित हो तो उसे उबालना चाहिए। यदि जल खराब हो, दूषित हो, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, उबाल देना चाहिए, जिससे उसके सभी बैक्टीरिया मर जाएं और जल को साफ कपड़े से छानकर पीना चाहिए, ठीक है। जल को आप उबाल दिए, उसके बैक्टीरिया मर गए, आप फिर उसको एक साफ कपड़े से छान लो, फिर उसको पी लो, ठीक है। ऐसे तो स्वस्थ रहने के लिए आपके लिए जल इस प्रकार से महत्व है। क्लियर है। अगला पॉइंट था हमारा कि पेड़ पौधों के लिए जल का महत्व, कि पेड़ पौधों के लिए जल का किस प्रकार से महत्व है। तो मनुष्य की तरह पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। क्या होता है कि मनुष्य की तरह पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। पौधे अपनी जड़ों से जल ग्रहण करते हैं, है ना। आपको पता है कि पौधों के अंदर दो ऊतक पाए जाते हैं ना, आप लोग को पता होगा, ठीक है। एक ऊतक है जाइलम और दूसरा ऊतक है फ्लोएम, है ना। पौधे के अंदर दो ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और उसी से वो क्या करते हैं, पानी को, जल को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो पौधे अपनी जड़ों से जल को ग्रहण करते हैं और सभी शाखाओं, पत्तियों तक जल को पहुंचा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पौधे अपनी जड़ों से क्या करते हैं, जल को ग्रहण कर लेते हैं और शाखाओं, पत्तियों तक उसे पहुंचा देते हैं। क्लियर है। अब देखो, पेड़ पौधे के तने में जल एकत्रित होता है। क्या होता है, जो पेड़ पौधे का जो तना होता है ना, उसमें जल एकत्रित होता है। बिना पानी के कोई भी पौधा या पेड़ पौधा विकसित नहीं होता है, ठीक है। अब सोचो कि बिना पानी के, बिना वाटर के कोई पेड़ पौधा विकसित होगा, तो नहीं होगा, ठीक है। पानी ना मिलने पर सभी पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। हमको पता है कि अगर पौधों को पानी नहीं दोगे तो क्या होंगे, वो मुरझा जाएंगे, ठीक है। पानी ना मिलने पर पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और शीघ्र ही वह सूख जाते हैं, ठीक है। हम जितनी प्रकार की सब्जियां और फल खाते हैं वे सभी पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। सोचो, जल मिलेगा पेड़ पौधों को तो पेड़ पौधे सब्जी बनाएंगे, फल बनाएंगे और उसे हम लोग खाएंगे। अब पेड़ पौधे को जल नहीं मिलेगा, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मानव जीवन बिल्कुल से संकट में आ जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। मनुष्य के जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों का जीवित रहना बहुत आवश्यक है, ठीक है। लिख रखा है कि बिना पानी के सभी पेड़ पौधे सूख जाएंगे और कोई फसल नहीं होगी। आपको पता है कि अगर जल नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो सभी पेड़ पौधे सूख जाएंगे और वहाँ पर कोई फसल नहीं होगी, ठीक है। गेहूँ, मक्का, चावल जैसी मूलभूत अनाज की खेती जल के द्वारा ही संभव है, ठीक है। जो हम लोग गेहूं खाते हैं, मक्का खाते हैं, चावल खाते हैं, आदि जो खेती है, मतलब इनको चाहिए ही चाहिए। गेहूं नहीं तो रोटी नहीं, चावल नहीं तो खाना क्या खाओगे, है ना। तो ये जल चाहिए और इसके लिए मतलब कि बिना जल के ये संभव नहीं है। यदि पृथ्वी से जल ही गायब हो जाए तो कोई भी फसल नहीं हो पाएगी और मनुष्य भूखा मर जाएगा। ये स्टेटमेंट देख लो, मनुष्य क्या होगा, भूखा मर जाएगा। तो बच्चे, जो जल है ना, जो वाटर है ना, इसका वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत संकट होने वाला है, ठीक है। चलिए, अब आता है 7वां पॉइंट, है ना। आपकी 7वीं हेडलाइन है कि पशु पक्षी और अन्य जीवों के लिए जल का महत्व। हमने देख लिया भैया, मानव के लिए जल का महत्व, पेड़ पौधों के लिए जल का महत्व। तो भैया जो पशु रहते हैं, ठीक है, जो पक्षी रहते हैं या फिर अन्य जीव रहते हैं, उनके लिए जल का कैसे महत्व होता है। देखो, मनुष्य की तरह पशु पक्षी और अन्य जीवों को भी प्यास लगती है, ठीक है। जैसे मनुष्य को प्यास लगती है, इसी तरह पशु पक्षी और अन्य जीवों को भी प्यास लगती है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, शेर, भालू, पक्षी और दूसरे जीव भी पानी पीते हैं। और क्या करते हैं, और दूसरे जीव भी पानी पीते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। दूसरे जीव क्या करते हैं, दूसरे जीव भी पानी पीते हैं और यह एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। कुछ ही ऐसे दुर्लभ जीव हैं जो ना के बराबर पानी का सेवन करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जीव हैं जो मतलब बहुत हैं, लेकिन वो ना के बराबर कहीं ना कहीं वो जल का सेवन करते हैं, लेकिन कम सेवन करते हैं, ठीक है। पर अधिकतर पशु पक्षी और जीव जंतु पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। आपको पता ही होगा, है ना, रेगिस्तान का जहाज कौन होता है, ऊंट, ठीक है।
क्योंकि वह एक बार में 50 लीटर तक पानी पीकर अपने शरीर में संचित कर लेता है और कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। अब भैया वो एक दिन में 50 लीटर पानी पी गया तो यानी कि वो महीने भर का पानी तो पी ही लिया, ठीक है। और ये जो ऊँट का जो कुबड़ होता है ना, ऊपर वाला फूला फूला भाग, उसी में वो जल का संग्रह करता है, ठीक है। उसी में वो जल का वो संग्रह कर लेता है, ठीक है। और बिना इकट्ठा पानी पिएगा, कुबड़ में रखा रहेगा, फिर धीरे धीरे वो कुबड़ से पानी जहाँ जहाँ काम लगेगा वहाँ वहाँ पहुँचता रहेगा। यानी कि ऊँट है ना, ऊँट के ऊपर एक टंकी फिट होती है, वो टंकी में भर लेता है, फिर टोंटी खोल खोल के अपना पानी निकालता रहता है ना। अब देखिए लास्ट पॉइंट बचता है आपका कि जल संरक्षण के उपाय, है ना, कि आप जल को कैसे संरक्षित करेंगे। देखो जल एक कीमती साधन है, क्या बोला जा रहा है कि जो जल है, जल एक कीमती साधन है, इसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। जल क्या है, तो जल एक कीमती साधन है और इसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। सभी टंकियों को ठीक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो भी टंकी हैं आपके घर में, ठीक है, उन पर एक होता है बाल नहीं लगी होती, बाल लग जाता है तो टंकी भर जाती है तो पानी ओवरफ्लो नहीं होता है। अगर बाल नहीं लगी होती है तो टंकी में पानी भर जाता है और वो ओवरफ्लो होता रहता है, ठीक है। तो सभी अगर टंकी आपकी टूटी फूटी है तो उनको सही करो, ठीक है। सभी टंकियों को ठीक करवाना चाहिए जिनसे लगातार पानी गिरता रहता है, ठीक है। नहाते समय बहुत अधिक पानी नष्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग, कुछ लोग होते हैं, अब गाँव की तरफ ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती है। गांव की तरफ क्या होते हैं, गांव की तरफ आदमी बोरवेल करवाता है, ठीक है, बोर करवाता है ना। तो बोर करवाएगा तो जब वो नहाएगा ना तो जाएगा स्विच को ऑन कर देगा और पानी उधर बहता रहेगा, फिर वो आराम से बिल्कुल राजा साहब की तरह नहाता रहेगा। उस कमीने को पता होना चाहिए कि वो जिस तरह नहा रहा है आने वाले 50 साल बाद उसके बच्चे बूंद बूंद बस पानी पीने के लिए तरस उठेंगे, ठीक है। आप गांव की तरफ ये चीज़ बहुत देखने को मिलते हैं। बच्चे ऐसा कुछ जल की बर्बादी हो रही हो ना तो आप लोग उसको बचाएंगे, ठीक है। फिर देखिए आवश्यकता के अनुसार पानी इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है आप उतना ही पानी इस्तेमाल करें, नहीं तो आने वाले समय में ना बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वर्षा के पानी को हार्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। हार्वेस्टर द्वारा क्या करना चाहिए, वर्षा के पानी को हार्वेस्ट करना चाहिए, उसको पृथ्वी पर संचित करना चाहिए, ठीक है। और उसे किसी टैंक या तालाब में एकत्रित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कोई टैंक बनाना चाहिए और या फिर कोई तालाब में उसे एकत्रित कर देना चाहिए, ठीक है। वाहन गाड़ियों और घर की सफाई करते समय जल बहुत अधिक नष्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो आपकी वाहन गाड़ी होती है और आप जब घर की सफाई करते हो तो वहाँ पर अधिक मात्रा में जल को नष्ट ना करें, ठीक है। फिर देखिए दूषित पानी को नदियों, तालाबों, जलाशयों में ही छोड़ना चाहिए, ठीक है। जो दूषित पानी है उसको यहीं पर छोड़ना चाहिए और इससे जल दूषित होता है और उसके अंदर मछलियाँ और दूसरी जंतु मर जाती हैं, ठीक है। सॉरी, नहीं छोड़ना चाहिए, गलत बोल रहा है ये, मैं गलत बोल गया, ठीक है। जो दूषित जल होता है, खराब जल, गंदा जल होता है, आप लोग क्या करते हैं, खराब जल जो रसायन आपका फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलता है ना रासायनिक पदार्थ, ठीक है, आप लोग उसको क्या करते हैं, वो लोग उसको सीधे वो नदियों, तालाबों, जलाशयों में मिला देते। तो ये नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा वो करते हैं तो उसके अंदर पाए जाने वाली मछलियाँ और जीव जंतु मर जाते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हानि पहुँचती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आप लोग समझ चुके, अब आप लोग जल के बारे में बहुत अच्छा कुछ लिख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज का वीडियो यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।